सभी साथियों को प्रेम भरी नमस्कार। प्यारे साथियों, जैसा कि हमारा स्वाध्याय चल रहा है जो कि कथामृत का, तो आज हम पहुंच चुके हैं उसके 35वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है लाहिड़ी भाष्य का अवतारों जैसा जीवन। अब इसमें योगानंद जी हमें बताते हैं कि जैसे ईसा मसीह जी के गुरु थे जॉन, जिस तरह से उनमें सदैवी गुरु और शागिर्द का संबंध था, उसी तरह ही महाअवतार बाबा जी और लाहिड़ी मास्टर जी के दरमियान भी वैसे ही संबंध थे। अब वो कहते हैं, जैसे कि हम पिछले अध्याय के दौरान हमने जाना कि किस तरह से बदली होती है रानीखेत में गलती से लाड़ी मास्टर जी की, और वहां पर बाबा जी से वो दीक्षा प्राप्त करते हैं और उनके पिछले जन्मों का जो एक ही कर्म बंधन होता है वो काट दिया जाता है और उनको भेजा जाता है अब संसार में, संसारिक व्यक्तियों के भले के लिए, मानवता की भलाई के लिए। तो अब वो कहते हैं कि आम आदमी की जानकारी से कोसों दूर सन 1861 ईस्वी में वाराणसी की एकांत कोने में एक महान आध्यात्मिक कला कौशलता की फिर से सुजीती हुई, यहाँ पर साथियों वो क्रिया योग के बारे में बात कर रहे हैं। साथ ही वो कहते हैं जैसे फूलों की खुशबू को छुपाया नहीं जा सकता, उसी तरह से आदर्श गृहस्थी की चुपचाप जिंदगी जीने वाले लाड़ी मासी जी भी अपने स्वाभाविक तेज को छुपाकर नहीं रख सके और भारत के कोने कोने से भक्त भंवरों की तरह इस जीवन मुक्त सदगुरु से अमृत रस चखने के लिए मंडराने लगे। और सबसे पहले वो कहते हैं लाड़ी मास्टर जी के अंग्रेज ऑफिसर जो थे, उनके दफ्तर के सुपरिटेंडेंट, उनको सबसे पहले ये पता चला, उन्होंने ये देखा कि उनका जो ये कर्मचारी है लाहड़ी, उनमें कोई अजीब अनुभव बदलाव आ रहा है। वो उनको हमेशा आनंद मगन बाबू कहा करते थे। एक दिन सुपरडेंट साहब बैठे होते हैं बहुत ही उदास, तो जाकर लाड़ी मास्टर जी उनके पास उनसे पूछते हैं कि श्रीमान जी आप उदास दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? तो वो कहते हैं इंग्लैंड में मेरी जो पत्नी है वो गंभीर रूप से बीमार है, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। तो ये सुनकर लाड़ी मास्टर जी उनसे कहते हैं कि मैं अभी आपको उनकी खबर खैरियत ला कर देता हूँ। ये कहकर वो वहां से चले गए और कुछ देर के लिए वो एक एकांत स्थान पर जाकर बैठ गए। और जब वो वहां से वापस आई, तो वो दफ्तर के सुपरिटेंडेंट को दिलासा देते हुए मुस्कुराए और बोले आपकी पत्नी की हालत अब सुधर रही है और वो आपको एक पत्र लिख रही है। साथ ही उन्होंने वो पत्र में जो बातें लिख रही थी, कुछ बातें उसमें से लाड़ी मास्टर जी ने सुपरिटेंडेंट को बताई। तो ये सुनकर वो बोले आनंद मगन बाबू, इतना तो मैं जानता हूँ कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा कि आप अपनी इच्छा मात्र से देश और काल की हदें भी पार कर सकते हो। तो आखिर उनकी जो पत्नी की चिट्ठी थी, पत्र था, वो उनके पास आ पहुंचा। तो सुपरटेंडेंट ये देखकर हैरान रह गया कि उस पत्र में ना केवल उसकी पत्नी के तंदुरुस्त होने की शुभ खबर थी, बल्कि वो फिक्रे भी मौजूद थे जो कि उस महान गुरु लाड़ी मास्टर जी ने कई हफ्तों पहले उनको सुनाई थी कि आपकी पत्नी अभी ये लिख रही है। तो वो ज्यों के त्यों वैसे ही उसी तरह से लिखे हुए थे। तो वो एकदम हैरान रह गए। तो कुछ महीनों बाद सुपरिटेंडेंट की पत्नी भी भारत आ गई, और जब उसकी मुलाकात हुई लाड़ी मास्टर जी से, तो वो कहते हैं वो उनको श्रद्धा और सत्कार से देखती ही रह गई। वो बोली श्रीमान जी, कई महीने पहले लंदन में जब मैं बीमार पड़ी हुई थी, तो मेरी चारपाई के पास तेजस्वी रोशनी में मैंने आपको देखा था और आपको देखते ही मैं उसी वक्त तंदुरुस्त हो गई थी। इसीलिए मैं इतनी जल्दी भारत आ सकी और एक लंबी समुद्र यात्रा करने की योग्य हो सकी। अब आगे जोगानंद जी बताते हैं कि लाड़ी मास्टर जी उस महान गुरु के पास वो एक या दो श्रद्धालुओं को हर रोज क्रिया योग की दीक्षा देते थे और अपने आध्यात्मिक दफ्तरी और गृहस्थी जीवन की जिम्मेवारियों के अलावा वो शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े उत्साह से हिस्सा डाल रहे थे। उन्होंने कई घरों में छोटे छोटे स्कूल शुरू करवा दिए थे और वाराणसी में हफ्तावारी सभाएं होती थी, जिनमें जिनको कहा जाता था गीता सभा, जिनमें ये महान गुरु अनगिनत जिज्ञासुओं को शास्त्रों के अर्थ समझाते थे।
अब जहां पर ये सारे सरगर्मियां करके योगानंद जी बता रहे हैं कि लाहिड़ी महाशय जी उस धारणा का उत्तर देने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि हम जैसे आम लोग साथियों कहते हैं कि कारोबारी और सामाजिक फर्जों को निभाते हुए ध्यान धारणा के लिए वक्त ही नहीं मिलता। तो ये सब करके वो इसका जवाब दे रहे थे कि जब मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। तो इस तरह से वो कहते हैं इस महान गृहस्थ योगी गुरु का पूरा संतुलित जीवन हजारों नर नारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। अपनी थोड़ी सी तनख्वाह लेते हुए और बहुत ही इतिहास से खर्चा करते हुए अडंबरहीन गुरु जिनके पास कोई भी पहुंच सकता था, बेहद स्वाभाविक तरीके से सुखपूर्वक अनुशासित संसारिक जिंदगी वो व्यतीत कर रहे थे। वो कहते हैं कि परमात्मा के आसन पर विराजमान होते हुए भी लाहिड़ी महर्षि बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों का सम्मान करते थे। जब भी उनके श्रद्धालु उनको प्रणाम करते थे तो वो भी जवाब में उनको हमेशा प्रणाम करते थे। गुरु के पैर छूने की प्राचीन पूरब की परंपरा होते हुए भी वो खुद भी बच्चों की तरह निम्रता से दूसरों के पैर छू लेते थे, लेकिन अपने पैर वो किसी को नहीं छूने देते थे। हर धर्म के लोगों को क्रिया योग की सौगात लाहिड़ी मास्टर जी ने दी। केवल हिंदू ही नहीं बल्कि उनके शागिर्दों में मुसलमान और ईसाई भी शामिल थे। एक मुसलमान उनका शागिर्द था जिनका नाम था अब्दुल गफूर खान। वो अत्यंत उच्च आध्यात्मिक अवस्था तक पहुंचे थे। वो कहते हैं कि खुद जो लाड़ी मास्टर जी थे वो सर्वोच्च ब्राह्मण जाति के थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने समय की जो कट्टर जाति प्रथा थी उसको तोड़ने के लिए दिशा में साहसी जतन किए थे। जीवन के हर एक क्षेत्र के लोगों को इस गुरु की सर्वव्यापी छत्र छाया में आश्रय मिलता था। सभी परमात्मा से प्रेरित संतों की तरह लाहिड़ी मास्टर जी ने भी समाज के पीड़ित दलितों के दिलों में नई उम्मीद की किरण जगाई। वो हमेशा अपने शागिर्दों से कहते थे कि हमेशा याद रखो, तुम किसी के नहीं और कोई तुम्हारा नहीं। इस तथ्य के ऊपर हमेशा विचार करो कि किसी दिन अचानक तुम्हें इस संसार का सब कुछ छोड़कर चले जाना होगा। इसलिए अभी से परमात्मा के साथ जान पहचान कर लो। हर रोज परमात्मा की अनुभूति के गुब्बारे में उड़कर मौत की भावी सूक्ष्म यात्रा के लिए अपने आप को तैयार करो। लगातार ध्यान करो ताकि तुम जल्दी से जल्दी अपने आप को सभी दुखों से मुक्त करने वाले परम तत्व के रूप में पहचान सको। क्रिया योग की गुप्त कुंजी की का प्रयोग करके शरीर की जेल से छुटकारा पाकर परम तत्व में स्थापित होना सीखो। वो लाड़ी मास्टर जो थे वो सर्व साझी क्रिया योग की तकनीक जो थी वो उसकी व्यवहारिक महत्ता को स्पष्ट करने के बाद अपने शागिर्दों को वो जिस वातावरण में उनका पालन पोषण हुआ होता था वो हमेशा उसी में उनको अपना जीवन बिताने की जो है इजाजत हमेशा देते थे। वो हमेशा कहा करते थे कि मुसलमानों को हर रोज 5 वक्त नमाज पढ़नी चाहिए, हिंदू को दिन में कई बार ध्यान करना चाहिए, ईसाई को हर रोज घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करनी चाहिए और बाइबल पढ़नी चाहिए। और वो अपने शागिर्दों को उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग या राजयोग के मार्ग के ऊपर चलाते थे। और अगर कोई शागिर्द उनके पास सन्यास की दीक्षा लेने आता था तो वो कहते हैं कि वो उसकी इस इच्छा को आसानी से प्रवान नहीं करते थे। वो उनको सन्यास जीवन की तपस्या के ऊपर पहले अच्छी तरह से विचार कर लेने का मशवरा देते थे, क्योंकि वो जानते थे जो सन्यास का जीवन है वो बहुत ही कठिन था। इसलिए वो आसानी से इसकी इजाजत किसी को नहीं देते थे। अपने शागिर्दों को वो शास्त्रों की सिद्धांतिक चर्चा में उलझने से बचने की सलाह देते थे। वो कहते थे कि वही बुद्धिमान है जो प्राचीन दर्शन के पठन पाठन की बजाय उसको आत्मसात करने का यत्न करता है। अपने सभी समस्याओं का समाधान वो कहते थे ध्यान में ढूंढो, अंदाजे लगाने की बजाय परमात्मा से सीधा संपर्क करो। सैद्धांतिक आध्यात्मिक विद्या के कचरे को अपने मन से बाहर निकालो और उसकी जगह पर प्रत्यक्ष अनुभव के रोग निवारक ताजा अमृत रस को अपने अंदर आने दो। वो कहते थे कि बेशक अपने आप को मुसीबत में डालने के मामले में व्यक्ति की प्रतिभा का कोई अंत नहीं। ये वो मजाक में कहते थे, लेकिन कहते थे फिर भी परम कृपालु परमात्मा के पास सहायता करने की तरकीबों की भी कोई कमी नहीं है। एक दिन वो कहते हैं
कि अपने शागिर्दों को जो उनके शागिर्द थे लाड़ी माशे जी, उनको उनकी सर्वव्यापकता का जो अ, कि हमारे गुरु जो है वो सर्वव्यापक है, तो इसका प्रदर्शन करने की बल्कि जरूरत नहीं पड़ती थी। वो अपने आप समझ जाते थे, क्योंकि कुछ ना कुछ ना चाहते हुए भी उनकी आंखों के सामने होता रहता था। यहाँ पर वो एक घटना का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि एक दिन श्रीमद् भगवत गीता पर वो प्रवचन कर रहे थे, तो अचानक से क्या हुआ, वो होंकने लग गए। और उनका ऐसा लग रहा था जैसे उनका जो श्वास है वो घुट रहा हो जैसे। और उन्होंने अचानक से चीखते हुए कहा कि मैं जापान के समुद्री किनारे के पास अनगिनत आत्माओं के शरीरों के रूप में डूब रहा हूँ। तो अगले दिन वो कहते हैं, उनके शागिर्दों ने ये खबर अखबार में पढ़ी कि उस दिन जापान के पास डूबे समुद्री जहाज में सफर कर रहे अनगिनत लोग डूबकर मर गए थे। और आगे वो कहते हैं कि दूर दूर जगहों पर रहने वाले अनेक शागिर्दों को लाहिड़ी भाष्य का अपने इर्द गिर्द होने की मौजूदगी का हमेशा एहसास होता रहता था। वो कहते थे कि मैं हमेशा उनके पास रहता हूँ जो क्रिया योग का नियमित अभ्यास करते हैं। और वो उन शागिर्दों को दिलासा देते हुए ये कहते थे, जो कि उनके पास नहीं रह सकते थे, कि तुम्हारी आध्यात्मिक सूझ को ज्यादा से ज्यादा व्यापक करते हुए परम धाम पहुंचने के लिए मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। आगे वो कहते हैं कि लाड़ी मास्टर जी के एक प्रसिद्ध शागिर्द थे भूपेंद्र नाथ सान्याल। 1892 में जब वो बाल अवस्था में थे, तो वो इस कारण से वो वाराणसी आने से असमर्थ थे। तो उन्होंने क्या किया, लाड़ी मास्टर जी से आध्यात्मिक उपदेश के लिए प्रार्थना की। तो लाड़ी मास्टर जी ने उनके सपने में जाकर उनको क्रिया योग की दीक्षा दी। और फिर जब भूपेंद्र नाथ सान्याल बाद में वाराणसी आए, तो उन्होंने लाड़ी मास्टर जी से प्रार्थना की कि मुझे दीक्षा दीजिए क्रिया योग की। तो लाड़ी मास्टर जी ने उनको कहा कि मैंने तो पहले ही सपने में तुम्हें दीक्षा दे चुका हूँ। तो आगे वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी शागिर्द किसी सांसारिक जिम्मेदारी से लापरवाही करता था, तो लाड़ी मास्टर उनको प्यार से समझाकर रास्ते के ऊपर ले आते थे। जब किसी शागिर्द की गलतियों के कारण उसको मजबूरन उनको बोलना भी पड़ता, तो भी वो उनके जो शब्द थे वो हमेशा कोमल और सुखदायक होते थे। योगानंद जी कहते हैं कि ये बात मुझे युक्तेश्वर गिरी जी ने बताई और कहा, कोई भी शागिर्द लाड़ी मास्टर जी की फिटकारों की वजह से उनको छोड़कर कभी नहीं गया था। तो योगानंद जी कहते हैं कि यहाँ पर मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि युक्तेश्वर जी जो थे वो थोड़े से स्वभाव में कठोर थे। तो वो कहते हैं कि मैंने अपने गुरुदेव को विश्वास दिलाया कि सख्त हो या कोमल, उनका हर शब्द मेरे लिए मधुर संगीत है। आगे वो कहते हैं कि लाहिड़ी मास्टर जी ने बहुत ध्यान पूर्वक साधक के आध्यात्मिक विकास के अनुसार क्रिया योग को 4 पड़ाव में बांटा। वो श्रद्धालु की एक निश्चित हद तक आध्यात्मिक उन्नति होने के बाद ही उसको बाकी की 3 जो क्रियाएं हैं वो देते थे। एक दिन वो कहते हैं, एक खास शागिर्द ने ये गलत धारणा बना ली कि उसकी आध्यात्मिक उन्नति का सही मूल्यांकन नहीं किया जा रहा। तो वो लाड़ी मास्टर जी के पास पहुंचा और उसने असंतोष प्रकट किया। वो बोला, गुरुदेव, अब मैं यकीनन दूसरी क्रिया लेने के योग्य हो गया हूँ। तो उसी वक्त वो कहते हैं दरवाजा खुला और अंदर आया एक निमर श्रद्धालु वृंदा, जो कि उस इलाके का वाराणसी का डाकिया था। तो उसको देखकर अब महान गुरु बोले, वृंदा यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। और साथ ही उन्होंने उससे कहते हैं वृंदा से, तुम ये बताओ कि क्या तुम दूसरी क्रिया लेने के लिए तैयार हो। तो उस डाकिये ने निम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा, गुरुदेव, अभी मुझे और ऊंची क्रिया नहीं चाहिए। और ऊंची तकनीक को मैं किस तरह आत्मसात कर सकता हूँ। मैं तो आज आपका आशीर्वाद लेने ही आया था, क्योंकि पहली क्रिया से ही मुझे ऐसा रूहानी नशा चढ़ा रहता है कि मैं ठीक ढंग से चिट्ठियां भी नहीं बांट पाता। तो अब लाड़ी मास्टर जी ने उस शागिर्द की तरफ मुख करके बोले कि वृंदा तो पहले ही ब्रह्म के आनंद के सागर में गोते लगा रहा है। तो ये सुनकर उस शागिर्द का जो चेहरा था वो एकदम से शर्मिंदा हो गया, और वो बोला, गुरुदेव, मैं समझ गया कि मैं एक ऐसा घटिया कारीगर हूँ जो अपने औजारों को ही दोष देता है। तो बाद में वो कहते हैं, जो वो डाकिया था उसने क्रिया योग से ही अपना आत्मज्ञान इतना उन्नत कर लिया था कि कभी कभी विद्वान पंडित भी उसके पास शास्त्रों की जटिल भुंडियों की व्याख्या करवाने के लिए जो उनसे
सुलझती नहीं थी वो उसके पास आते थे। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उस डाकिये को ना तो कोई वाक मंत्र की समझ थी, ना कोई पाप पुण्य की, फिर भी वो एक ऐसा विद्वान वरिंदा पंडित विद्वानों के समाज में प्रसिद्ध हो गया था। वाराणसी के अनगिनत शागिर्दों के अलावा कहते हैं भारत के दूर दूर के इलाकों से सैकड़े लोग लाड़ी मास्टर जी के पास आते रहते थे, और लाड़ी मास्टर खुद भी अपने दोनों पुत्रों के ससुराल जो कि बंगाल में थे वहां पर जाते रहते थे। अब बंगाल में भी वो कहते हैं क्रिया योगियों की अनेक छोटी छोटी मंडलियां बन गई थी, खास तौर पर कृष्णानगर और विष्णुपुर जिलों में। वहां पर श्रद्धालु चुपचाप अपनी साधना में लीन रहते थे। आगे हमें जोगानंद जी बता रहे हैं कि लाड़ी मास्टर जी से क्रिया योग की दीक्षा लेने वालों में से अनेक संत थे, और वाराणसी के प्रसिद्ध स्वामी भास्करानंद जी सरस्वती और देवघर के बहुत ही उच्च कोटि के तपस्वी बालानंद जी ब्रह्मचारी भी शामिल थे। और कुछ समय के लिए लाहिड़ी मास्टर वाराणसी के महाराजे ईश्वरी नारायण सिंह बहादुर के पुत्र के अध्यापक के रूप में भी रहे थे। तो उनकी आध्यात्मिक प्राप्तियों से प्रभावित होते हुए महाराजे और उसके पुत्र ने लाड़ी मास्टर जी से क्रिया योग की दीक्षा भी ली थी, और महाराजा जतेंद्र मोहन ठाकुर ने भी उनसे दीक्षा ली थी। और वो आगे कहते हैं कि लाड़ी मास्टर जी के अनेक शागिर्द बहुत ही ऊंचे ओहदों पर जो थे विराजमान थे। तो इस वजह से वो क्रिया योग का जो है प्रचार प्रसार करना चाहते थे, लेकिन लाड़ी मास्टर जी ने उनको इसकी आज्ञा बिल्कुल भी नहीं दी। और एक शागिर्द जो वाराणसी के राजे का राजवैद्य था, वो लाड़ी मास्टर जी को, उसने काशी बाबा के नाम से वो संगठित उसने प्रचार करने का कोशिश की उनके बारे में, लेकिन लाड़ी मास्टर जी ने उसको इस तरह करने से बिल्कुल रोक दिया। वो अक्सर कहते थे कि क्रिया योग रूपी फूल की खुशबू को स्वाभाविक रूप में फैलने दो। क्रिया योग के बीज आध्यात्मिक नजरिए से उपजाऊ दिलों में अपने आप अंकुरित हो जाएंगे। और वो कहते थे कि उनके शागिर्दों का परिवर्तित और पवित्र हुआ जीवन क्रिया योग की अमर शक्ति का प्रत्यक्ष सबूत होगा। अब आगे हमें योगानंद जी बताते हैं कि रानीखेत में क्रिया योग की दीक्षा प्राप्त करने के 25 साल बाद सन 1886 में लाहिड़ी महाशय पेंशन लेकर सेवा मुक्त हुए, यानी कि वो रिटायर हुए। अब वो दिन में भी उपलब्ध होते थे, रात में भी, तो आने वाले श्रद्धालुओं में और ज्यादा बढ़ोतरी होने लगी। अब वो अपना ज्यादा समय निश्चिल भाव से पद्मासन में बैठे रहते थे और मौन रहते थे ज्यादातर वो। यहाँ तक कि अपने सैर करने के लिए या घर के दूसरे हिस्सों में जाने के लिए भी वो कभी कभार ही अपनी बैठक से उठते थे। और गुरु के दर्शन करने के लिए शागिर्दों के आने जाने का सिलसिला लगातार दिन रात चलता रहता था। जैसे कि हम जानते हैं, वो बिल्कुल सोते तो थे नहीं, तो इसलिए दिन रात उनके पास शागिर्द आते रहते थे। और वो कहते हैं लाड़ी मास्टर जी के शरीर में ज्यादा वक्त अति मानवीय लक्षण दिखाई देते थे, जैसे श्वास रहत, नींद रहत, नब्ज का बंद होना, दिल की धड़कन बंद हो जानी, और घंटों घंटों पलक झपकाए बिना आंखों का खुला रहना, और उनके इर्द गिर्द अनंत शांति के गहरे प्रकाश का होना दर्शन करने वालों को भय मिश्रित सत्कार में डाल देता था। और वहां से वापस आने वालों में से कोई भी ऐसा नहीं होता था जो रूहानी तौर पर अपने आप को उन्नत हुआ महसूस ना करता हो। सभी को ये एहसास होता था कि उनको एक सच्चे भगवत स्वरूप संत का मौन आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। योगानंद जी कहते हैं कि बाद में लाड़ी मास्टर जी ने अपने एक शागिर्द पंचानन भट्टाचार्य को कोलकाता में आर्य मिशन इंस्टीट्यूट के नाम से एक योग केंद्र स्थापित करने की प्रवानगी दी। ये मिशन जड़ी बूटियों की यौगिक दवाइयां बांटता था, और इस मिशन ने बंगाल में श्रीमद् भगवत गीता का बंगला और हिंदी भाषा में पहला सस्ता और सुलभ संस्करण छपवाया। हिंदी और बंगला भाषा में छपी आर्य मिशन गीता हजारों घरों में पहुंची। और आगे वो बताते हैं कि आमतौर पर लोगों को अलग अलग बीमारियों से तंदुरुस्त करने के लिए लाहिड़ी मास्टर प्राचीन परंपरा के अनुसार नीम का तेल देते थे।
और अगर जब वो खुद किसी शागिर्द को नीम का तेल निकालने के लिए कहते थे तो वो बड़ी आसानी से वो कहते हैं निकाल लेता था। लेकिन अगर कोई शागिर्द उसको देखकर कोशिश करता था कि मैं भी नीम का तेल निकाल लूं, लेकिन फिर उनके उसके सामने वो कहते हैं अजीब सी अड़चनें जो है वो खड़ी हो जाती थी। जैसे ही वो तेल रिसने की प्रक्रिया पूरी करता तो उसको दिखाई देता कि पूरा तेल ही भाप बनकर उड़ चुका है। तो इसमें ये स्पष्ट था कि तेल निकालने की प्रक्रिया के लिए भी गुरु का आशीर्वाद बहुत जरूरी था। आगे वो कहते हैं कि और अनेक संतों की तरह लाड़ी महाशय जी ने खुद कोई भी किताब नहीं लिखी, लेकिन अपने शागिर्दों को शास्त्रों की व्याख्याएं जरूर समझा दी। आगे वो कहते हैं कि लाहिड़ी महाशय जी के पोत्रे और मेरे परम मित्र आनंद मोहन लाहिड़ी ने लिखा है, श्रीमद् भगवत गीता और महाभारत के बाकी के प्राण में इन इतनी गूढ़ जो है घुंटियां हैं, अगर उन घुंटियों की व्याख्या ना की जाए तो उनमें केवल इस तरह के काल्पनिक कहानियां रह जाएंगी जिनको आसानी से कोई भी गलत समझ सकता है। अगर ये घुंटियां ना खोली जाए तो एक इस तरह का विज्ञान हमारी नजरों से पर्दे के पार हो जाएगा, ओझल हो जाएगा, जिसको हजारों वर्षों के प्रयोग के खोज के बाद भारतवर्ष ने अति मानवीय सब्र से संभाल कर रखा हुआ है। वो कहते थे लाड़ी भाष्य शास्त्रों के अलंकारमयी और डबल जो दोहरे अर्थों की बुझारता भरी भाषा में बड़ी होशियारी से छुपाए गए धर्म विज्ञान के तत्वों को उन प्रतीकों से अलग करके रोशनी में लेकर आए। शास्त्रों को फ्रेबी शब्दों की मात्र जादूगरी की बजाय लाहड़ी भाष्य जी ने वैदिक पूजा रीतियों के पीछे वैज्ञानिक महत्व को सिद्ध किया। अब हम जानते हैं कि आमतौर पर मनुष्य बुरे मनोवेगों के आगे असमर्थ हो जाता है, लेकिन क्रिया योग के अभ्यास से उसकी चेतना में इंद्रियावी सुख से ज्यादा श्रेष्ठ और चिरस्थायी अनंत आनंद जो है वो जाग पड़ता है। तो वो बुरे मनोवेग अपने आप ही कमजोर हो जाते हैं। उनकी तरफ परिवर्तित होने के मनुष्य के मन में कोई इच्छा नहीं रहती। इसमें घटिया इच्छाओं का त्याग और श्रेष्ठ विचारों की प्राप्ति की प्रक्रिया साथ साथ ही चलती रहती है। इस तरह की तकनीक के बगैर केवल निषेधात्मक आदेश देने वाले विधि नियम हमारे लिए व्यर्थ हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें परमहंस योगानंद जी क्रिया योग की महत्ता के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं क्रिया योग का विज्ञान सदैवी है, ये गणित के जैसे सच्चा है। बेशक गणित की सारी किताबें वो कहते हैं जलाकर अगर राख में कर दी जाए तो भी तर्कपूर्ण बुद्धि वाले लोग वो नियम फिर से ढूंढ लेंगे। इसी तरह वो कहते हैं योग की सारी किताबों को अगर दबा भी दिया जाए तो भी जब शुद्ध बुद्धि के साथ भक्ति और उस भक्ति से पैदा हुए शुद्ध ज्ञान वाला कोई महात्मा आएगा तो योग के सारे मूलभूत सिद्धांत सभी के सामने फिर से प्रकट हो जाएंगे। इस तरह से कहते वो कहते हैं बाबा जी सारे अवतारों में से महाअवतार थे। श्री युक्तेश्वर जी को वो कहते थे ज्ञान अवतार और लाड़ी महाशय जी को योग अवतार। आगे वो कहते हैं कि गुरु के रूप में उन्होंने एक निश्चित तकनीक क्रिया योग के ऊपर व्यवहारिक जोर देते हुए पहली बार सभी मनुष्यों के लिए योग साधना के दरवाजे खोल दिए और योग मार्ग की प्राचीन जटिलताओं को सुलझाकर उनको आसान, प्रभावशाली और सरल रूप देकर योग अवतार ने सारे प्रकार के चमत्कारों का अंत कर दिया। और चमत्कारों के संबंध में वो अक्सर कहा करते थे लाड़ी मासी जी कि सूक्ष्म नियम जिनकी आम जनता को जानकारी नहीं होती उनको प्रकट करने के बारे में योग अयोग व्यक्ति का विचार किए बगैर ना ही जनतक तौर पर चर्चा की जानी चाहिए, ना ही वो छापने चाहिए कहीं भी। बाबा जी लाड़ी महाशय और श्री युक्तेश्वर जी के जीवन के संबंध में लिखते हुए यहाँ पर हमें योगानंद जी कह रहे हैं कि बहुत ही खास चमत्कारी कहानियां जो उनके द्वारा हुए थे तब चमत्कार वो कहते हैं उनको ठीक नहीं समझ रहा मैंने यहाँ पर लिखना, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया है। अब वो इसका कारण भी बता रहे हैं क्यों उन्होंने इस आत्मकथा में वो कहानियां क्यों नहीं लिखी। वो कहते हैं कि गूढ़ और समझने में बहुत मुश्किल सिद्धांतों के ऊपर स्पष्टीकरणों का एक पूरा ग्रंथ लिखे बगैर मैं उन चमत्कारों को इस पुस्तक में शामिल नहीं कर सकता। मतलब यहाँ वो हमें कह रहे हैं कि वो जो चमत्कार थे इतने बड़े थे, उन्होंने कुछ चमत्कारों
तो हमें बताए हैं, छोटे छोटे बताए हैं। वो कहते हैं वो इतने बड़े थे कि उनके बारे में अगर मैं स्पष्टीकरण आपको दूंगा कि वो किस तरह से किए गए, तो एक पूरा ग्रंथ मुझे पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम जैसे आम व्यक्ति को उसके पीछे जो कारण है, जो विज्ञान है, वो समझ में इस तरह से नहीं आएगा। तो इसलिए वो कहते हैं मैंने उसे इस पुस्तक में शामिल नहीं किया। आगे वो कहते हैं कि लाहिड़ी महाशय खुद एक गृहस्थ योगी थे, और वो कहते थे कि योगी को अपनी रोजी रोटी का प्रबंध खुद ही करना चाहिए। पहले से अपने भार तले दबे समाज के ऊपर और बोझ नहीं डालना चाहिए। अपने घर की किसी एकांत कोने में उसको योग साधना करनी चाहिए। नए मनुष्य के लिए नई आशा की किरण योग अवतार ने ये घोषणा की कि ईश्वर के साथ मिलाप अपने यत्नों से संभव है। वो किसी धार्मिक विश्वास या ब्रह्मांड के नायक की मनमर्जी, इच्छा और अनिच्छा के ऊपर निर्भर नहीं है। जो लोग किसी भी मनुष्य के देवत्व के ऊपर विश्वास नहीं करते, वो क्रिया योग को प्रयोग करके आखिर में अपने आप में ही पूरे देवत्व का दर्शन कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का खूबसूरत सा अध्याय प्यारे साथियों। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मुझे इतने प्रेम से सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा स्वाध्याय अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे अपने अन्य साथी के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जल्दी ही हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।